अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्नोत्तर है, पहला है मेवाड़ राज्यम उद्भव भूमि आसित। मेवाड़ राज्य की उद्भव भूमि कौन सी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्सर्ग परंपराया। टॉपिक लंबा हो गया इसलिए शॉर्ट में करता हूँ। महाराणा प्रताप वंश से आश्रित महाराणा प्रताप का वंश कौन सा था? सिसोदिया वंश। क्यों था? कि पहले जो वंश था वो सिसोदिया था, लेकिन आप जानते हैं कि महाराणा जो रतन सिंह थे और पद्मिनी थे उस समय उनका परिवार अर्थात सिसोदिया वंश खत्म हो गया था। इनका मूल वंश गुइल है, और जब रतन सिंह और पद्मिनी युद्ध में खत्म हो गए थे तब गुइल वंश की एक शाखा खत्म हो गई थी और दूसरी शाखा सिसोदा गांव से निकली थी, इसलिए इसको सिसोदिया कहते हैं। तीसरा प्रश्न है मुगलों के साथ मुगलई से प्रवर्तम प्रतापस्य मुखम युद्धम आशित। मुगलों के साथ प्रताप का मुख्य युद्ध कौन सा था? तो मुख्य युद्ध चित्तौड़ नहीं था, उदयपुर नहीं था, चाउंड युद्ध नहीं था, हल्दी घाटी युद्ध था। प्रतापाय कै स्वयं संपूर्ण धर्म दत्तवान। प्रताप के लिए किसने अपने संपूर्ण धन दिया? तो वो धन दिया है भामाशाह ने। किसने दिया? भामाशाह ने। लघुतरात्मक प्रश्न है मेवाड़ राज्य से वीराणाम नामानि लिखित। मेवाड़ राज्य के वीरों के नाम लिखो। तो वीरों में आपको लिखना है बप्पा रावल, इनके गुइल वंश के संस्थापक बप्पा रावल। और कौन है? हमीर, महाराणा हमीर, राणा सांगा, राणा कुंभा। राणा सांगा जानते हैं? वो महापुरुष थे, वो योद्धा थे जिनके शरीर पे 80 घाव थे। और महाराणा कुंभा आदि ये नाम है। दूसरा प्रश्न है प्रतापस्य जन्म कदा अभवत। प्रताप का जन्म कब हुआ? तो 1597 विक्रम वर्ष से 1597। और ईसवीं वर्ष से अगर आप लिखते हो तो ईसवीं वर्ष से में आपको लिखना है 1540। फिर देखिएगा प्रतापस्य शासनकाल कै मुगल शासक के आश्रित। प्रताप के शासनकाल में मुगल शासक कौन था? तो कै की जगह लिखना है आपको अकबर है। कौन था? तो अकबर था। फिर है प्रताप है कुत्र स्व राजधानी अक्रोध। प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बनाया। किसको बनाया? चावंड को बनाया, जो अपने पढ़ लिया है। निबंधात्मक प्रश्न करना संभव नहीं है, आप अपने अध्यापक की सहायता से उनको ढूंढ सकते हैं या जो पढ़ाया उसके आधार पर ढूंढ सकते हैं। अब हम करते हैं इसके व्याकरणात्मक प्रश्न। व्याकरणात्मक प्रश्न में अपने को देखना है कि कौन सी धातु लकार या पुरुष है या कौन सा वचन है वो देखना है। जैसे जानाति का लिखा है वैसे अलबत का हो गया। तो ए जिसमें लगता है वो भूतकाल होता है। तो देखिएगा क्या हुआ? अलबत लब धातु कौन सी हुई? लब धातु हो गई। और लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन हो जाएगा। दूसरा है विद्यते। विद्यते में विद्य धातु है। विद्य धातु लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है। ठीक है। फिर है आरेभ्य। आरेभ्य क्या है? तो आ उपसर्ग रब धातु और लिट लकार है। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, अपने लौकिक संस्कृत में 5 चलते हैं। ये वैदिक संस्कृत का है लिट लकार। तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। फिर करिष्यामि क्या है? तो क्री धातु लिट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन है करिष्यामि। आशीत क्या है? अस धातु। क्या है? अस धातु। अस धातु लंग लकार अर्थात भूतकाल है और प्रथम पुरुष और एक वचन है। फिर देखिएगा प्रापिशामी। प्रापिशामी क्या है? तो प्रापिशामी में प्रय क्या है? प्रय उपसर्ग है, आप धातु है, लिट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन है। फिर प्रारब्ध में देखिएगा प्रय उपसर्ग है, रब धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। गायंती में क्या है? तो गायंती में देखिएगा गेई धातु है। क्या है? गेई धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। दूसरा प्रश्न है कि शब्द विभक्ति और वचन देखना है। यूनाम में क्या है? तो यूनाम में मूल शब्द है युवन। मूल शब्द युवन और षष्ठी आम जिसमें लगता है या आण है या ऐसा होता है तो वो षष्ठी बहुवचन होता है। तो ये क्या है? षष्ठी बहुवचन हुआ। आत्महुत्या अगर या किसी के अंदर आता है, अणा किसी में अगर आता है या आ किसी में आता है या ता किसी में आता है तो तृतीया एक वचन होता है। आत्महुति मूल शब्द है आत्माहुति।
मूल शब्द है। तृतीया एक वचन है। फिर बंधुन का देखिएगा, बंधुन में क्या है, बंधु शब्द मूल है और द्वितीया बहुवचन है। बंधुन, रामम रामौ रामान, न जिसमें आता है द्वितीय बहुवचन होता है। और कर्तव्यात, आत जिसमें आता है वो पंचमी एक वचन होता है। तो कर्तव्य में क्या है, कर्तव्य शब्द है, पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। श्रेष्ठी इकारांत, श्रेष्ठी प्रथमा एक वचन है, मूल शब्द है। और कलाया क्या है, जिसमें या विसर्ग आता है वो षष्ठी या पंचमी एक वचन होता है। तो यहाँ पर है षष्ठी एक वचन, मान लेंगे इसको षष्ठी एक वचन टॉपिक के हिसाब से। फिर है भारतवासी ने क्या है, तो भारतवासी न हलंत प्रथमा बहुवचन है। और फिर सेनया या आ गया तो तृतीया एक वचन है। तीसरा प्रश्न देखते हैं प्रकृति प्रत्यय का। कौन सा है, प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करना है। तो यहाँ पर प्राप्तुम में क्या है, प्र, उपसर्ग आप धातु है और प्रत्यय है ल्यप। कौन सा है, ल्यप। और अलंकृत प्राप्तुम में प्र, आप और तुमुन प्रत्यय है। कौन सा है, तुमुन प्रत्यय। इसमें तुम पीछे जुड़ा है, तुमुन का तुम जुड़ता है। फिर देखते हैं गृहीतानि में क्या है, तो गृहीतानि में देखिएगा ग्रह शब्द है, मूल शब्द क्या है, ग्रह। फलम फले फलानी की तरह यहाँ पर हो गया गृहीतानि। और फिर ग्रह शब्द में कत लिखा तो फिर ये गृहीत बना और फिर बहुवचन करके गृहीतानि। आगे देखते हैं आकारितवान, आकारितवान, तवान आ गया। तो तवान जिसमें आता है वो कौन सा होता है, कत्वतु प्रत्यय होता है। तो आ उपसर्ग कर्ण, कर्ण धातु, आकर्ण धातु हो गई, आ प्लस कर्ण, आकर्ण और कत्वतु प्रत्यय हो गया। फिर देखते हैं विधाय, वी उपसर्ग धा धातु, धा का मूल धातु ध्री होती है, ध्री से धा, तो ध्री धातु और ल्यप प्रत्यय, वी ध्री और ल्यप। फिर देखते हैं जाता, जाता में जन, जन धातु और कत प्रत्यय है, जाता, और बहुवचन हो गया जाता है, जातो जाता है। फिर कतवान, तवान आ गया इसमें, तो क्री धातु और कत्वतु प्रत्यय है। और फिर अधिरूढ़ में देखिएगा अधि उपसर्ग और रूह धातु, क्या है, रूह धातु। और इस प्रकार से ये बना है। अब आगे देखते हैं समास। समास देखते हैं, समास में क्या है, जैसे उत्सर्ग परंपरा आया था, उत्सर्ग की परंपरा, उत्सर्ग की परंपरा वैसे बनेगा कुशल सेनानी। तो कुशल सेनानी कैसा है, कुशल, तो इसकी विशेषता हो गई कुशल है सेनानी, तो कर्मधारी, जिस जो विशेषता बताता है उसको कहते हैं कर्मधारे। कुशल है सेनानी, दोनों में एक ही विभक्ति। फिर है परिस्थिति वशात, तो इसका अर्थ होगा परिस्थिति के वश से, तो षष्ठी हो जाएगी परिस्थिते, परिस्थिते षष्ठी, वसात वश से, तो का के किया गया तो इसको कहेंगे षष्ठी तत्पुरुष। फिर देखेंगे हस्तच्युतान, हाथ से गए हुए, तो हाथ से, तो हस्तात तय दय। फिर च्युतान बहुवचन है, हाथ से गए हुए, हस्तात, तो ये हो गया पंचमी तत्पुरुष। ऊपर वाले में भी पंचमी तत्पुरुष था, मैंने षष्ठी बोल दिया, दोनों में पंचमी तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष है। अब करते हैं स्वर्ण पात्रेषु, क्या है, स्वर्ण पात्रेषु। इसमें कौन सा है, सोने के पात्रों में, तो सोने के अर्थ आ रहा तो का के की षष्ठी में आएगा, तो स्वर्णस्य, और पात्रेषु पात्रों में, तो पात्रेषु, ये इसका समास होगा, वो बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। फिर देखिएगा जनशती, जननाम शती, लोगों की शती। तो समास का मतलब है उसको अन्य रूप से कैसे बोलेंगे, उसको खोल कर कैसे बोलेंगे, तो सनानाम सती वैसे ही संस्कृत में बनेगा, जनानाम सती षष्ठी तत्पुरुष। फिर स्थापत्य कला में भी वैसे ही है, स्थापत्य कला, स्थापत्य की कला षष्ठी तत्पुरुष। और इसी तरह फिर है असावधानतया, तो जिसमें अ लग जाता है या अन लग जाता है वो कौन सा समास होता है, न्याय समास होता है। तो इसमें अ है तो न समास हो गया, और समास बनाएंगे तो उसको पहले न लिखेंगे, तो न सावधानतया, तो इसको कहेंगे न तत्पुरुष समास। आप तत्पुरुष भी लिख सकते हैं और न तत्पुरुष भी लिख सकते हैं। फिर है अरण्य गुहा प्रदेशेषु, अरण्य की और गुहाओं के, अरण्य से गुहानाम च प्रदेशेषु, तो दो में च आ रहा है बीच में, तो द्वंद्व समास होगा इसमें।
अरण्यस्य गुहानां च प्रदेशु। पांचवा है पदानाम आधारीकृत्य वाक्य निर्माण। इनको ये जो शब्द जहाँ पर आए हैं या इन शब्दों को लेकर के एक छोटा सा वाक्य बनाना है, वो आप पाठ में देख करके बना सकते हैं, टॉपिक लंबा हो जाएगा। आगे देखते हैं, छठा प्रश्न है कि विभक्ति परिवर्तन करना है, और करना किस में है कि अभी जो विभक्ति कोई दूसरी विभक्ति है मम, ये षष्ठी है एक वचन, इसको किस में बदलना है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बदलना है। तो चतुर्थी एक वचन इसका क्या होता है, तो इसका होगा मम का क्या होगा, सॉरी चतुर्थी एक वचन मम का होगा मह्यम। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा आशंकित या संशित होते हैं, ये शब्द है मह्यम चतुर्थी एक वचन, ये ध्यान रखें। फिर राजानय को बदलना है तृतीया विभक्ति एक वचन में, तो तृतीया विभक्ति होती है राज्ञा। क्या होती है, राज्ञा, राज्ञा राजमाम राजभी। फिर आगे देखते हैं तेन, तेन कौन सी है, रामेण, तो रामेण की तरह तेन है, इसको किस में बदलना है, पंचमी विभक्ति एक वचन में बदलना है। तो बदलो, तो पंचमी में क्या होगा इसकी, तस्मात, रामात की तरह तस्मात। श्रेष्ठी को षष्ठी में बदलना है, तो श्रेष्ठी की ये ध्यान रखें, अलग शब्द है, थोड़ा सा अलग रूप चलते हैं, श्रेष्ठी न, इसका षष्ठी श्रेष्ठी का बनेगा षष्ठी एक वचन श्रेष्ठी न है। फिर शत्रु भी को बदलना है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, तो क्या बनेगा, शत्रुणाम, बड़ा ऊ की मात्रा होगी, शत्रुणाम, आम या अनाम होता है तो षष्ठी बहुवचन होता है। फिर देखिएगा कर्ता को बदलना है सप्तमी एक वचन में, तो ये बनेगा कर्तरी। जिस भी शब्द में छोटी की मात्रा अंत में होती है वो निश्चित रूप से सप्तमी एक वचन होता है। आगे देखिएगा रिक्त स्थान भरना है, और रिक्त स्थान कैसे भरना है, पाठ में जैसा आया है वैसे उसको देख देख करके वो आपको अभ्यास करना है। हे प्रभु अहम मैं भवत वंश से, आपके वंश का अर्थ आ रहा है तो इसमें षष्ठी कर देंगे, भवत वंश से, सेवक है, सेवक हूँ। फिर आ जाएगा प्रतापस्य सेना, प्रताप की सेना किसमें कुशल थी, तो पर्वतीय युद्धों में, तो मैं आ गया, तो मैं का मतलब सप्तमी, तो सप्तमी करेंगे पर्वतीय युद्धेषु, अंतिम शब्द में ही आएगी विभक्ति। फिर है प्रताप हाथ से गए हुए दुर्ग, हाथ से गए हुए दुर्गों को प्राप्त करने के लिए, तो दुर्गों को, तो रामम रामो रामान, तो दुर्गान, दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतन किया। फिर एक ये छूट गया, राजा न है सर्वथा विमुखा आसान, राजा लोग देश रक्षा कर्तव्य, देश की रक्षा के कर्तव्य से पंचमी है तो कर्तव्यात पंचमी एक वचन आएगा, कर्तव्य से विमुख थे। प्रताप ने कहा कि तावत में तब तक स्वर्ण पात्रे सु, सोनों के पात्रों में, मैं पेपर सप्तमी है तो स्वर्ण पात्रे हो जाएगा, मैं भोजन नहीं करूँगा। आठवां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। आठवां प्रश्न देखिएगा, प्रश्न निर्माण करना होता है। प्रश्न निर्माण में यहाँ पर एक तो अंडरलाइन नहीं की हुई है, अंडरलाइन अगर नहीं की हुई है तो आप जिस शब्द को चाहो उस शब्द के स्थान पर क्या शब्द लिख सकते हैं, उस विभक्ति को हटा करके। तो यहाँ अपन मान लेते हैं मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से वीराणाम सुदीर्घा परंपरा, तो मेवाड़ राज्य में सुदीर्घ परंपरा थी, तो इसको मान लेते हैं, इसको उठाएंगे। तो किसकी परंपरा थी, कश्य, तो कश्य की जगह आ जाएगा सुदीर्घा, नहीं परंपरा क्या थी, मेवाड़ राज्य की सिसोदिया वंश की सुदीर्घ क्या थी, सुदीर्घ परंपरा थी, तो यहाँ पर कर देंगे, सॉरी फिर से देखते हैं। प्रश्न है कि वीराणाम सुदीर्घ परंपरा कश्य विद्यते, वीरों की सुदीर्घ परंपरा क्या थी, तो यहाँ पर करेंगे कश्य किसकी थी, तो सिसोदिया वंश से, सिसोदिया वंश को की जगह आएगा कश्य। फिर आगे देखिएगा प्रताप से जन्म, प्रताप का जन्म विक्रम 1597 वर्ष से जन्म, ये उत्तर है, इस वर्ष में हुआ। तो पूछने वाले ने क्या प्रश्न पूछा होगा, तो उसने पूछा होगा कि कब हुआ, तो हम कहेंगे विक्रम शताब्दी, इसके स्थान पर कहेंगे कि कब हुआ, तो यहाँ लिखेंगे कदा, प्रतापस्य जन्म कदा अभवत्। फिर है प्रतापस्य राज्यकाल है, अकबर है, अकबर इस नाम का मुगल शासक था, तो अकबर इति नाम का है, इसकी जगह करेंगे कह। प्रताप के राज्यकाल में क्या था, तो इस अकबर नामक मुगल शासक था, इसको हटा देंगे, अकबर इति नाम का और कह लिख देंगे।
प्रताप हल्दी घाटी युद्ध बहुशौर्यम, उत्तर ये है। तो प्रश्न क्या किया होगा, प्रश्न ये किया कि प्रताप ने युद्ध में क्या किया, या क्या किया तब तो करो आप किम, तब तो बहुशौर्य हटेगा। और अगर आप करते हो कुत्र या कश्मीर तो फिर हल्दी घाटी हटेगा, एक हटाना है। फिर है प्रतापाय भामाशाह प्रभुत धनम दत्तवान, प्रताप के लिए भामाशाह ने धन दिया। तो यहाँ पर अगर अपन करें कि किसने दिया तब तो हटाएंगे भामाशाह को और उसकी जगह लिख देंगे कह। और अगर किसके लिए तो यहाँ पर करेंगे कस्मेई, कस्मेई प्रताप को हटा देंगे और कस्मेई लिख देंगे। प्रताप है चावंडम नाम के स्थानम स्व राजधानी में अक्रोध, प्रताप ने चावंड नामक स्थान पर राजधानी बनाई। अगर अपन किसको हटाएंगे किम, किसको हटाई तो फिर चावंड को हटाना पड़ेगा, किम लिखेंगे तो चावंड नामकम स्थानम, चावंड नामक स्थान को इसको हटा देंगे और इसकी जगह किम लिख देंगे। तो इस प्रकार ये पूरा पाठ और प्रश्नोत्तर सहित हल कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।